गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार ज़रा आप बताएंगे, कोई भी चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू। 2 मिनट के अंदर हम शुरू कर रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव जो भी हैं उनको बुला सकते हैं फटाफट से, और फिर शुरू करते हैं 2 मिनट के अंदर बस। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। सेशन शुरू करते हैं आज का। 100 लोग हो चुके हैं और धीरे धीरे लोग आ जाएंगे, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सेशन होता है, 40 मिनट का ही होता है। तो उसमें हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बता पाएँ आपको, तो उसमें कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता पाऊँ। मेरा नाम ललिता शर्मा है। बाय प्रोफेशन एक ब्यूटिशियन हूँ और 22 से 23 साल हो गए हैं पार्लर को रन करते हुए। स्किन के बारे में, हेयर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखती हूँ। बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, और बहुत सारे लोग आज की डेट में सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं, मोदी केयर के अलावा भी। मोदी केयर में तो बहुत सारा मान सम्मान मिलता ही है, बाकी जगह पे भी बहुत सारे लोग मुझे बुलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब चैनल है, टच एंड ग्लो ललिता शर्मा के नाम से है, या ललिता शर्मा मोदी केयर के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी जानकारी होती है, और जो यहाँ पे सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं वो वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं बाद में। बहुत अच्छा लगता है, और बहुत मान सम्मान के साथ साथ बहुत सारा पैसा भगवान की दया से बरस रहा है इन दोनों चीज़ों से, पार्लर के थ्रू भी और मोदी केयर के थ्रू भी। बहुत सारे लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ जो आज की टाइम में पार्लर रन कर रहे हैं। अपना हॉबी इंस्टीट्यूट भी मैंने चलाया, जिसमें मेहंदी से लेके टॉय मेकिंग, कुकिंग क्लासेस, पेंटिंग, और बहुत सारे कोर्स थे जो मैंने कराए, और बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोग भी आज के सेशन का पूरा पूरा फ़ायदा लें और अपनी स्किन को बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा बनाएं। जैसे कि हम सब कहते हैं कि हेल्दी खाना खाने से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, और अच्छा से अच्छा खाना जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को लगता है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसी तरीके से जब हम हेल्दी चीज़ें लगाते हैं अपने फेस के ऊपर और हेल्दी एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं, और जब हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो हमारे लिए हेल्दी होती हैं, हमारी स्किन के लिए हेल्दी होती हैं, तो हमारी स्किन भी हेल्दी होती है, वो हेल्दी दिखती है और वो ग्लो भी करती है, और बहुत सारी उसमें से शाइन भी आती है। तो हम अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं हेल्दी चीज़ें लगा के। और जो हमारी किचन है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं, हेल्दी हेल्दी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। इसी तरीके से हमारी किचन में ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लगाने से हमारी स्किन हेल्दी हो जाती है। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? तो हमारी जो किचन होती है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लगाने से हम अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं, उसको शाइन वाली बना सकते हैं, और बहुत ही चमकदार भी बना सकते हैं। साथ में हमारे पास प्रोडक्ट हैं मोदी केयर के, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हैं, और वो आयुर्वेद और साइंस का मिक्सचर है, और ऐसा मिक्सचर किसी भी कंपनी के पास नहीं है जैसा कि मोदी केयर के पास है। और वो चीज़ें लगाने से भी हमारी स्किन उतनी ही हेल्दी हो जाती है। लेकिन जब हम उनको मिला जुला के, जैसे कि हम हेल्दी रहने के लिए दालों को मिला के और फिर खाते हैं, तो वो और ज़्यादा पौष्टिक हो जाती हैं। इसी तरीके से जो हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट हैं उनको और अपनी किचन में से कुछ भी थोड़ा बहुत मिलाने से वो चीज़ें और उभर के आती हैं और ज़्यादा ग्लोइंग बनाती हैं। तो अपने क्वेश्चन तैयार रखेंगे, जो भी आपके इशू हैं स्किन को लेके, हेयर को लेके, आज हम उनको क्लियर करते हैं। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप पुटअप करेंगे उतने लोगों की स्किन के लिए समाधान मिलेगा, उनके हेयर के लिए समाधान यहाँ से मिल जाएगा। तो अपने क्वेश्चन लेके आए। हमारी जो स्किन होती है इसकी कई लेयर होती हैं, जैसे कि एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर और हाइपोडर्मिस लेयर।
सबकुटेनियंस भी कहते हैं, लेकिन हम थोड़ा इजी वे में ही बताएंगे। अभी भी क्या आवाज़ नहीं आ रही है? जो हमारी स्किन होती है उसकी 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस। ओके, आ रही है, थैंक यू। तो जो हमारी स्किन होती है इसमें जो एपिडर्मिस लेयर है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसकी भी 5 लेयर होती हैं और वो 5 लेयर एक कॉपी के पेज के बराबर होती है। उस कॉपी के पेज को अगर हम 5 हिस्सों में बांट दें तो वो कितनी पतली पतली हमारी लेयर होती हैं। एक जो ऊपर वाली लेयर है, जो पहली लेयर है उसकी, तो उसके ऊपर जो सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो कुछ कुछ इस तरीके से बनी होती है। जैसे हमारी फिंगर देख रहे होंगे आप, इसमें ये लाइनें बनी हुई हैं, ये लाइनें बनी हुई हैं इस तरीके से। ऐसे ही हमारी जो ऊपर वाली स्किन है उसमें लाइनें बनी होती हैं, उसमें कुछ पार्टिकल होते हैं जो ऐसे कट कट के दिखाई देते हैं और वो धीरे धीरे जब 21 दिन होते हैं तो वो प्रोसेस उतरने का काम करती है। वो जो स्किन होती है वो हमारी निकलने के लिए ही बनी होती है। जब उसको हम निकाल देते हैं तो नीचे वाली जो लेयर होती है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर के नीचे वाली लेयर होती है, वो ऊपर आ जाती है और वो मैल के थ्रू या फिर जब हम ऐसे रगड़ते हैं अपनी स्किन को तो वो निकलना शुरू कर देती है और हमारी पूरी बॉडी से बहुत सारी स्किन निकल जाती है इसी तरीके से। तो ऐसे ही जो हमारे हेयर होते हैं वो भी इसी तरीके से बहुत ही शाइनी और बहुत ही अच्छे होते हैं जब हम उनकी देखभाल करते हैं अच्छे तरीके से। और जब कोई बेबी होता है तो उसकी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस होती है, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही शाइन वाली होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम टीनेजर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारी स्किन कुछ कुछ ख़राब होने लगती है। जैसे कि उसमें पिंपल आने की दिक्कत हो जाती है कई लोगों को पिगमेंटेशन आ जाती है, कई लोगों को फ्रैकल्स हो जाते हैं, कई लोगों को फाइन लाइंस आ जाती हैं। तो जब हम छोटे होते हैं तब तो वो स्किन बहुत ही फ्लॉलेस होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो स्किन हमारी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारा खाना पीना सबका अलग अलग है, इसीलिए सबकी स्किन भी अलग अलग टाइप की ही होती है। तो हमारे खाने पीने की वजह से, हमारे रहने कहाँ हम रह रहे हैं उस एटमॉस्फेयर की वजह से, और कुछ केमिकल अगर हमने अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है तो उसकी वजह से भी हमारी स्किन कई लोगों की वो ख़राब हो जाती है। तो अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी जानकारी हमको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हम अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं उनकी जानकारी होना हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं या कई लेडी ऐसी होती हैं जो हमारे पार्लर में आती हैं और उन्होंने कुछ ऐसा अप्लाई किया होता है अपने फेस के ऊपर या अपनी बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर कि वो उनको बाद में परेशान करता है और वो फिर उसको क्लीन करने के लिए बोलते हैं। तो इससे अच्छा आप जब भी कोई प्रोडक्ट की शुरुआत करते हैं तो किसी भी ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर लेनी चाहिए जो उसकी नॉलेज रखता है। आपके आसपास में बहुत सारे पार्लर होंगे, आपके आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनके बारे में जानकारी रखते हैं, या जो छोटे बच्चे होते हैं और वो किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो अपने बड़ों से उनको बातचीत कर लेनी चाहिए। कई बार वो बिना बताए किसी को भी, अपने पेरेंट्स को भी, मम्मी को भी बिना बताए कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं जिनसे उनको बाद में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं और उसको ठीक करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है और वो फिर उससे बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो ऐसे में अपने पेरेंट्स से खुल के बात कर लेनी चाहिए कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं और क्या यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर उनसे बात ना करें तो अपने किसी भी पार्लर पे आप जाएं, आपके पास में जो भी पार्लर है उनसे आप बातचीत करके उसका समाधान कर सकते हैं।
उर्मिला जी लिखती हैं, मेरी बेटी के सारे हेयर लूज हो गए हैं, क्या कोई ट्रीटमेंट है इस प्रॉब्लम का? तो जो हमारे बाल होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन अगर हम खाने में इंटेक नहीं करते हैं तो भी ये समस्या आती है। अगर कई बच्चे दूध नहीं पीते हैं, कई बच्चे दही नहीं खाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम की जड़ है। तो हमको उन चीज़ों को ऊपर से लगाना चाहिए। अगर आप नहीं खा रहे हैं तो उसको खाना शुरू कीजिए और अपने हेयर के अंदर कुछ प्रोटीन की मात्रा भी लगा लेनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन पाउडर हैं, तो उन प्रोटीन किसी भी प्रोटीन पाउडर को लेंगे, उसको दही में मिक्स करेंगे और उसके अंदर एक आपके जितने 4-5 जो कैप्सूल हैं हमारे पास, फ्लैक्स ऑयल के कैप्सूल हैं, वो 4-5 कैप्सूल का ऑयल निकालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, दही के साथ उसको फेंट देंगे और वो अपने बालों में अप्लाई करेंगे। पहले रात में ऑयल लगाएंगे और सुबह उस चीज़ को अप्लाई अपने हेयर पे कर लेंगे। आप उसके अंदर 1 चम्मच एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं। अगर आपके आसपास में एलोवेरा के पौधे हैं तो उसमें से आप उसका जेल निकाल के भी उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो अपने हेयर को अच्छा और शाइनिंग वाला आप बना सकते हैं। फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, फेस के ऊपर अगर आपकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं और कुछ उसमें घर की चीज़ें भी आप मिक्स करके अगर यूज़ करेंगे तो आपकी जो पिगमेंटेशन की समस्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो जाएगी। लेकिन उसको कंटिन्यू यूज़ करना होता है। जैसे कि हमारे पास मोरक्कन क्लींजर है, उसका आप यूज़ करेंगे, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अगर ऑयली स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है ज़्यादा तो आप मोरक्कन क्लींजर का यूज़ नहीं करेंगे, फिर आप नीम फेस वॉश का यूज़ करेंगे या हमारे पास जो जेल फेस वॉश है, जेल क्लींजर है, उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद आप टोनर लगाएंगे। टोनर आप अगर ऑयली स्किन है तो हमारे पास ग्रीन टी है, उसका टोनर बनाएंगे और वो अपने फेस के ऊपर स्प्रे करेंगे। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है तो हमारे पास जो 3-in-1 टोनर है उसका यूज़ आप करेंगे। उसके बाद सीरम लगाएंगे, एंटी स्पॉट सीरम है हमारे पास, ब्लू कलर का आता है, उसको आप लगाएंगे। और फिर हमारे पास ट्रीटमेंट क्रीम है जो कि वाइटनिंग क्रीम है, उस वाइटनिंग क्रीम का यूज़ करेंगे। ये हो गई बाहर से लगाने वाली चीज़ें। इसके बाद आप वीकली केयर भी करेंगे। वीकली में आप एक बार स्क्रब करेंगे, पहले क्लींजिंग करेंगे फेस की, उसके बाद स्क्रबिंग करेंगे। अगर किसी के दाने हैं फेस के ऊपर मोटे मोटे, वो स्क्रब का यूज़ नहीं करेंगे, वो सिर्फ चारकोल मास्क ही लगाएंगे। हमारे पास जो चारकोल मास्क है वो ऑयल को खींचने का काम करता है। वो आपके फेस के ऊपर जितना भी ऑयल आता है उसको कंट्रोल करता है, उसको ऊपर नहीं आने देता, उसके ऑयल को खींच लेता है। तो आप चारकोल मास्क लगाएंगे अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। अगर ऑयली स्किन नहीं है, आपकी नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है, तो आप स्क्रबिंग करेंगे। मोरक्कन जो स्क्रब है हमारा वो ले सकते हैं। और उसके बाद स्क्रब करने के बाद कई लोगों को मैंने देखा है वो स्किन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ऐसे नहीं छोड़ना है। उसके ऊपर आपने पैक भी लगाना होता है, क्योंकि हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, उनको मिनिमाइज भी करना होता है। जब पैक उतारते हैं हम 10 मिनट के बाद, जब हम पैक को निकालेंगे धीरे धीरे, सब फिंगर टिप से ही करना है, कभी भी हथेली का यूज़ नहीं करना है और ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, नहीं तो हमारी स्किन जो है वो लूज हो जाती है। हमारे जो टिश्यू होते हैं स्किन के वो खुल जाते हैं और वो हमारी स्किन लटकनी शुरू हो जाती है कुछ टाइम के बाद।
उस टाइम तो आपको ठीक लगेगा कि कोई बात नहीं, टाइट हाथ से भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी जो स्किन होगी वो लूज होनी शुरू हो जाएगी। आप किसी भी पार्लर में जाते हैं, आपके जो भी आसपास पार्लर हैं, कभी फेशियल भी कराते हैं तो कभी भी टाइट हाथ से नहीं कराना होता। अगर आप ऐसा करेंगे और खाने के लिए जो ये मैंने बाहर की चीज़ें बताई हैं, तो अंदर से भी अपनी क्लीनिंग करनी होती है। डिटॉक्स लेंगे और आप एलोवेरा जूस या नोनी जूस का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, तो आपकी जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। और कभी कभी आपके घर में बेसन और दही का यूज़ भी आप उसमें कर सकते हैं। दही और बेसन को मिक्स करेंगे, और जो आपके पास आलू सबके घर में होते हैं, आलू बॉईल करे हैं आपने किसी भी सब्जी के लिए या पराठे बनाने के लिए, जब भी आलू को बॉईल करते हैं थोड़ा सा अपने लिए रख लें फेस के ऊपर अप्लाई करने के लिए। जिनको पिगमेंटेशन है वो बेसन के अंदर उस आलू को मिक्स करेंगे और थोड़ा सा दही लगाएंगे, दही उसके अंदर डाल देंगे, उसको फेस के ऊपर थोड़ा मोटा मोटा लगाएंगे, तो आपकी जो स्किन है वो उसमें जो मेलानिन इकट्ठा हो गया है वो थोड़ा सा फैलना शुरू हो जाएगा और आपकी पिगमेंटेशन धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं। ये सभी के लिए है, मैंने ऑयली स्किन वालों के लिए भी बताया है, मैंने ड्राई स्किन वालों के लिए भी बताया है। वाइट बालों को हो रहे हैं और गिर भी रहे हैं, तो उसके यूज़ के लिए क्या करा जाए। देखिए, वाइट जो बाल हो गए हैं, आपका जो मेलानिन है वो ख़त्म हो रहा है हेयर के अंदर से, तो उसको बढ़ाने के लिए आप अपना जो ऑयल बनाएंगे, एक घर पे ऑयल बनाएंगे। हमारे पास कोकोनट ऑयल है, हमारे पास मुरक्कन ऑयल है, हम कोकोनट ऑयल का यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो एक कढ़ाई में डालेंगे, लोहे की कढ़ाई लेंगे, कुछ भी बर्तन जो लोहे का आपके पास है उसको लेंगे, उसमें कुछ करी पत्ते डालेंगे, कुछ नीम के पत्ते, 2-4 नीम के पत्ते डालेंगे, 10-12 करी पत्ते डालेंगे, उसमें थोड़ा सा हम प्याज का रस डालेंगे, और जो वो होती है ना कलौंजी होती है हमारे पास किचन में, उस कलौंजी को भी हम कुछ थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब उसके अंदर डाल देंगे। उसको हम बॉईल करेंगे अच्छे से। उसका कलर आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो ब्लैक होना शुरू हो गया है। उसमें आप थोड़ा सा आंवला पाउडर भी डाल सकते हैं, और फिर उस ऑयल को छान लेंगे। ठंडा होने के बाद उसका कलर बिल्कुल थोड़ा अलग टाइप का हो जाएगा, ब्लैकिश रूप में वो आ जाएगा। उस ऑयल की आप मसाज धीरे धीरे अपने हेयर के अंदर करना शुरू करेंगे, और जिनके बाल झड़ रहे हैं वो इसके अंदर मेथी का जो पाउडर है वो डाल सकते हैं। मेथी का जो दाना होता है उसको पीस लेंगे अच्छे से, और उसको छान के उसके अंदर डाल सकते हैं, तो वो आपके हेयर को रोकने का काम करेगा। साथ में जो वाइट हेयर हो गए हैं उनको ब्लैक करना भी शुरू कर देगा। आप उसमें मेहंदी लगा सकते हैं जब आपने उनका कलर और जल्दी चेंज करना है या कहीं पे फंक्शन में जाना है, तो आप मेहंदी का यूज़ कर सकते हैं। मेहंदी के अंदर जो हमारे पास मेहंदी है, मेहंदी पाउडर, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, लेकिन ऊपर से भी आप थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर और थोड़ा सा आंवला पाउडर और डाल देंगे तो उसका कलर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप इस प्रोसेस को अगर जल्दी जल्दी करते हैं तो इसको 1-2 साल लग जाते हैं आप के बालों का पिगमेंट लौटाने के लिए। अगर आप मेहंदी का ही यूज़ करते रहेंगे लगातार, उसके अंदर आप जटामासी डाल सकते हैं, उसके अंदर आप आंवला डाल सकते हैं, आप मेथी पाउडर डाल सकते हैं, ये सारी, और एक गुड़हल का फूल आता है उसको डाल सकते हैं,
तो ये सारी चीज़ें जब मिक्स करेंगे तो आपके जो हेयर हैं उसमें पिगमेंट बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगता है। आप थोड़ा सा अगर सब्र करेंगे उसमें 2 साल के करीब भी लग सकते हैं। अगर आप उसको रूटीन में करेंगे तो आपके हेयर अच्छे हो जाएंगे और वो दोबारा से ब्लैक हो जाएंगे। जो यंग एज वाले हैं या जो बच्चे हैं उनके बाल अगर वाइट हो गए हैं तो ये प्रोसेस ज़रूर शुरू कर दें, तो उनके जो हेयर हैं उसमें पिगमेंट बनना जल्दी से शुरू हो जाएगा। और खाने में आप प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देंगे। आप फ्लैक्स ऑयल ले लेंगे तो वो ज़्यादा और सोने पे सुहागा हो जाएगा। कोई भी हेयर नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको पूरे बॉडी पर कोई भी हेयर। वाइट स्पॉट के लिए क्या यूज़ करेंगे मैम? वाइट स्पॉट के लिए हमारे पास जो एंटी स्पॉट सीरम है उसका यूज़ करेंगे, जो ब्लू कलर का आता है उसको अपने फेस के ऊपर लगाएंगे। पहले फेस को वॉश करेंगे, उसके बाद टोनर लगाएंगे और उसके बाद हम सीरम लगाएंगे। सीरम लगाने के बाद हम वाइटनिंग क्रीम लगाएंगे तो हमारे जो स्पॉट्स हैं, जो भी ब्लैक स्पॉट्स हैं फेस के ऊपर, वो सारे धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। कोई भी जब आप फूड सप्लीमेंट भी लेते हैं साथ में तो वो और ज़्यादा काम करता है। बच्चों को नोनी दे सकते हैं पिगमेंट के लिए? 15 साल के बच्चे को हम नोनी दे सकते हैं, उनको एलोवेरा जूस भी दे सकते हैं और नोनी जूस भी दे सकते हैं, लेकिन गुनगुने पानी के साथ ही देना है। डैंड्रफ है और खुजली होती है। डैंड्रफ के लिए हमारे पास जो डैंड्रफ शैम्पू है उसका यूज़ करेंगे। साथ में आप जो भी ऑयल लगाते हैं या अपने जब भी बालों को वॉश करना होता है, कुछ पानी लेंगे, उसमें नीम की पत्तियां डालेंगे और टी ट्री ऑयल का भी यूज़ आप कर सकते हैं। जब भी आप शैम्पू करते हैं उसमें टी ट्री ऑयल थोड़ा सा मिक्स करेंगे, अपने बालों को अच्छे से वो लगाएंगे, पूरा थोड़ी सी देर छोड़ देंगे उसको लगा के, फिर आप वॉश करने के बाद उसको कंडीशनर लगाएंगे और फिर अपने बालों में सीरम लगाएंगे। सीरम हमारे पास है जो मोरक्कन ऑयल है, उसकी 1 से 2 बूंद लेंगे, हाथों में ऐसे करेंगे और अपने बालों पे इस तरीके से लगा देंगे तो आपके बाल शाइनिंग वाले हो जाएंगे और आपका डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगा। फ्रूट ऑफ अर्थ के क्लिंजर जेल एंड पिंक जेल और पैक यूज़ कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? थोड़ा सा ये भी क्लियर करते तो मुझे समझ में आ जाता। ऑयली स्किन वाले कोई भी क्रीम नहीं लगाएंगे। जो ड्राई स्किन वाले हैं वो जेल का यूज़ ना करके वो क्रीम का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो भी हमारी ऑयली स्किन होती है उसके अंदर पहले ही ऑयल बहुत सारा होता है, तो हम उसके ऊपर क्रीम कोई भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम उसके ऊपर सिर्फ जेल का या वाटर बेस्ड चीज़ों का ही यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन ठीक रहती है, नहीं तो उसके ऊपर पिंपल आ जाते हैं। क्योंकि हमारी जो स्किन होती है, ऑयली स्किन भी 3 तरीके की होती है। एक सिर्फ ऑयली होती है, उस पर कोई भी परेशानी और नहीं होती है, वो जल्दी से कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन एक स्किन ऐसी होती है जिसके अंदर ऑयली होती है और ओपन पोर्स बहुत सारे होते हैं, तो उस चीज़ के लिए, ओपन पोर्स के लिए हमको टोनर लगाना मस्ट होता है, क्योंकि ओपन पोर्स को हम नहीं छोड़ सकते हैं। ओपन पोर्स जब हमारे धूल मिट्टी में आते हैं तो उनके अंदर डस्ट चली जाती है और जब वो हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो वाइट हेड्स तो वो बन ही जाते हैं डस्ट की वजह से, और जब वो हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ब्लैक हेड्स भी बन जाते हैं। उससे और ज़्यादा समस्या हमारे स्किन के ऊपर आ जाती है। वाइट स्पॉट्स के लिए क्या यूज़ करें? वाइट स्पॉट्स कैसे हैं? एक तो कैल्शियम की वजह से हो जाते हैं, वाइट बड़े बड़े से हो जाते हैं, और कुछ उसको बोलते हैं, कुछ शुरुआत होती है किसी बीमारी की, वो वाइट स्पॉट्स होते हैं। तो आप किस वाइट स्पॉट्स की बात कर रहे हैं मैं समझ में नहीं
समझ नहीं पा रही हूँ। डैंड्रफ है, खुजली होती है, क्या करें? अभी मैंने डैंड्रफ का बताया और खुजली भी उससे ठीक हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया होता है हमारे स्किन के ऊपर, तो उसी से वो खुजली होती है। जब कोई भी ब्लड का फ्लो नहीं होता, उसके ऊपर चिपक गया है डैंड्रफ। ऑयली स्किन वालों के ऊपर भी चिपक जाता है, कई बार ड्राई स्किन वालों के ऊपर भी चिपक जाता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है और हवा उसके अंदर पास नहीं हो रही है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की परत टाइप बन जाती है, तो वहाँ पे हवा नहीं जा रही है। और जब हम आप सोचे ना, जब आप गर्मी में हैं और हवा नहीं मिले तो क्या हाल होता है, तो ऐसे ही स्किन का भी हाल होता है। उसके अंदर खुजली होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पसीना जो है उसके अंदर ही बीच में रहता है डैंड्रफ और हमारी स्किन के। तो उसके लिए आप नीम के पत्तों का यूज़ कर सकते हैं, उससे आप हेयर को वॉश कर सकते हैं। पानी में डाल के उसको उबाल लीजिए और फिर उसको अपने हेयर को वॉश कर लीजिए, या फिर अपने जो पानी है उसके अंदर आप टी ट्री ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। जो आप शैम्पू लगाते हैं उसमें टी ट्री ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। जो आप ऑयल लगाते हैं उसमें भी आप टी ट्री ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी ये जो खुजली की समस्या है ये भी ठीक हो जाएगी। और ऑयलिंग प्रॉपर तरीके से कीजिए। जब भी आप हेयर वॉश करते हैं उससे पहले ऑयल अपने बालों में ज़रूर लगाएं। फिंगर टिप से ही लगाना होता है, नहीं तो बाल झड़ने की समस्या हो जाती है। क्योंकि अभी जो बारिशों का मौसम था उसमें मॉइस्चर बहुत सारा था, और मॉइस्चर की वजह से हमारी जो स्किन होती है ना, इसमें से कुछ निकलता रहता है, ग्लैंड्स निकलते रहते हैं, कुछ निकलता है हमारी फेस, हमारी पूरी बॉडी में से। और जब वो हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो वाष्प हो जाता है, वो उड़ जाता है। लेकिन जब मॉइस्चर वाला मौसम होता है, जब बारिश वाला मौसम होता है, तो वो पसीने के रूप में हमारी स्किन से निकलना शुरू हो जाता है, वो बहना शुरू हो जाता है। तो इस मौसम में ज़्यादा ध्यान रखना होता है अपने बालों का भी और अपनी स्किन का भी। तो अपने जो प्रोडक्ट हैं उनका ठीक से इस्तेमाल कीजिए। ऑयली स्किन पे ऑयली वाले प्रोडक्ट लगाइए और ड्राई स्किन पे ड्राई वाले प्रोडक्ट लगाइए। और हेयर के अंदर भी जैसे हमारी स्किन ऑयली ड्राई और कॉम्बिनेशन होती है और ऑयली होती है, ऐसे ही हमारे हेयर भी ड्राई होते हैं, ऑयली होते हैं और नॉर्मल तरीके के होते हैं। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए। ये आधा घंटा होता है, इसमें हम ज़्यादा कुछ मैं नहीं बता पाती हूँ। आप रिक्वेस्ट कीजिए मनोज सर से, वो एक सेशन रखें पूरे दिन का, जिसमें हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं और बहुत सारे चीज़ों का समाधान कर सकते हैं। तो आप रिक्वेस्ट कीजिए मनोज सर से और वो सेशन ज़रूर रखेंगे। फिर आपस में बातचीत करेंगे और बहुत सारी चीज़ों का हम समाधान निकाल सकते हैं। वाइट स्पॉट्स के लिए आप कैल्शियम का यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम आप इंटेक कीजिए तो आपकी जो वाइट स्पॉट्स की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। उसके ऊपर टी ट्री ऑयल का यूज़ कीजिए, जो कोकोनट ऑयल के अंदर मिक्स करके लगाना होता है। उसको टी ट्री ऑयल को जब हम ऐसे नहीं लगा सकते, बिल्कुल उसको किसी ना किसी चीज़ के अंदर मिक्स करके ही लगाएंगे। चाहे आप किसी क्रीम के अंदर या ऑयल के अंदर मिक्स करेंगे, तभी आप अपनी स्किन के ऊपर टच कर सकते हैं। सिर्फ पिंपल ऐसी चीज़ है जिस पे हम डायरेक्ट ऑयल का, टी ट्री ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ सिर्फ पिंपल होता है उसके ऊपर ही आप टी ट्री ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपकी स्किन पे फ्रेंड्स, जूम मीटिंग का टाइम ख़त्म हो गया था, तो इसलिए हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम पे फिर और नई नई जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।